हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्दुस की शराकत आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। मसीह खुदा में मेरे अजीज भाई और बहनों, आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर सारी दुनिया में आमद का पहला इतवार मनाते हैं और आमद के पहले इतवार के साथ पाकमा कैथोलिक कलीसिया अपने नए लितूरिया साल
तेईस का आगाज़ करती है, यानी नए इबादती साल का आगाज़ भी आमद के पहले इतवार से होता है, जो कि 27 नवंबर और 3 दिसंबर के दरमियान आता है। आमद के अयाम तैयारी के अयाम है, बेदारी के अयाम है, तौबा और तब्दीली के अयाम है। आज की पहली तिलावत इशाया नबी के सहीफे में से हम सुनेंगे, जिसमें हमें बताया जाता है कि खुदा ने अपने बंदे इशाया के ज़रिए हमारे आबा-ओ-अजदाद को आने वाले मसीहा के लिए तैयार किया। और आज की दूसरी तिलावत में हम सुनेंगे, जो कि मुक़द्दस पौलुस रसूल के ख़त में से पढ़ी जाएगी, रोमियो के नाम ख़त में से, कि हमें आसमानी चीज़ों की तलाश करनी है, आने बाला की चीज़ों की तलाश में रहना है, फिर हमारी तैयारी जो है वो मुकम्मल होगी। और आज की अंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह हमें बेदार रहने और इस बेदारी में दुआ का हुक्म देते हैं कि हमें हर वक्त दुआ में मशगूल रहना और पाक रूह की हिदायत और रहनुमाई में अपनी तैयारी को जारी और सारी रखना है, क्योंकि वक्त नज़दीक है और हमारे मसीहा की आमद सानी भी बहुत नज़दीक है, इसलिए हमें बेदार रहने की ज़रूरत है। आज की इस पाक यूखरिस्ती कुर्बानी में हम अपनी तमाम तर नई ख्वाहिशात को खुदा के हुजूर में पेश करते हुए शुक्रगुजारी के लिए दुआ करेंगे। नोमान गिल, अदन गिल, भाई जवेद ताज के ख़ानदान, यूनुस ताज, जेम्स हसैन और ख़ानदान, जोसेफ फर्नांडिस और ख़ानदान, अफसल जावेद मसीदास, जीनत मसीदास, सलामत दानियल, विलियम जॉन के खुदा इनकी शुक्रगुजारी को कबूल फरमाए। तमाम बीमारों को याद करेंगे, ख़ास तौर पर अमा नाज़रीन के लिए, समीना फ़याज़ के लिए और बाकी तमाम अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं जो डेंगू की वजह से या वायरल फीवर की वजह से बीमार हैं। तमाम मरहूमीन को भी याद करेंगे, ख़ास तौर पर इमाम बिशप एंड्रू फ्रांसिस मरहूम, रेवरेंड फादर नथानियल बर्नार्ड मरहूम, रेवरेंड फादर अनवर लाजर मरहूम, इमैनुअल गिल, शरीफा मार्था, सोहन मसीह, सरदारा बीबी, ज़ीशान जावेद, फर्नांडिस फ्रांसिस, मास्टर यूसुफ, मिसेस मल्क इजाज़, मिसेस डॉक्टर जॉन, भाई इरशाद, जोसेफ परवेज़, जस्टिस परवेज़, जॉर्ज, मार्था सरदार, एंथनी अख्तर, बाजी कोशी, ग्रेस बीबी जिनकी बरसी है, सरदार मसीह और बरकत बीबी के लिए खुदा की रूहों को अपनी रहमत फरमाए। भाई नाज़म और भाई खैरात के ख़ानदानों के लिए दुआ करेंगे। आशिर सलीम के घर की तामीर के लिए दुआ करेंगे। गली नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10 यानी फ्रूक नगर और मोहल्ला रसूल नगर और क्रिश्चियन टाउन के मोमिनीन के लिए दुआ करेंगे, जिन्होंने आमद के पहले इतवार की तैयारी की है और अपने हदिये नजराने पेश करते खुदा ने सबको अपनी बरकत और फज़ाइल से मालामाल करे। अज़ीज़ों, हम सब गुनाहगार हैं। आइए अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर आज की ये पाक यूखरिस्ती कुर्बानी खुदा के हुजूर में नजर चढ़ा सके। मैं कादिर मुतले खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने इस गलती से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए हमारी हमेशा हमारे सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतले खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। खुदावंदा तू कर हम पर मोहब्बत से करम अपना, खुदावंदा तू कर हम पर मोहब्बत से करम अपना, तारों सीनों में सहारों पर रहम अपना, खुदावंदा तू कर मोहब्बत से
अपने मोमिनों को ये पुख्ता इरादा अता कर कि आने वाले मसीह का इस्तकबाल अपने नेक कामों से करें। एक दिन उनमें गिने जाकर जो उसकी दाहिनी जानिब खड़े हैं और आसमानी बादशाही की मेरास पाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। तशरीफ रखें। खुदा के कलाम में से हम पहली तिलावत सुनेंगे और इस तिलावत को पढ़ने की सादत जो है भाई सुहेल जॉनसन जो हैं वो हासिल करेंगे। अमद के पहले इतवार के मौका पर हमारे लिए आज की पहली तिलावत शाया नबी का सहीफा उसका दूसरा बाब 1-5 आयत। वो कलमा जो इशाया बिन आमोस ने यहूदा और यरूशलेम की बाबत रोया में पाया। आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि खुदावन के घर का पहाड़ों की चोटियों पर इस्तेमाल किया जाएगा और पहाड़ियों से बुलंद किया जाएगा और तमाम उम्मतें उसकी तरफ रवाना होंगी। और बहुत सी कौमें आएंगी और कहेंगी, आओ हम खुदावन के पहाड़ की तरफ यानी यकूब के खुदा के घर की तरफ चढ़ें और वो अपनी राहें हमको सिखाएगा तो हम उसके रास्तों में चलेंगे। क्योंकि सिहोन ने शरीयत और यरूशलेम से खुदावन का कलमा सादर होगा। वो बहुत सी कौमों के दरमियान अदालत करेगा और बहुत सी कौमों का इंफसाल करेगा। तो वो अपनी तलवारों को तोड़कर भाले और अपने नेज़ों को दरांतियाँ बनाएगी। फिर कौम पर कौम तलवार ऊंची ना उठाएगी और वो फिर कभी जाके मशक ना करेगी। यकूब के घराने आओ हम खुदावन के नूर में चले। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत। उसकी आमद करीब आई है, उसकी आमद करीब आई है। ये हमारे खबर सुनाई है, ये हमारे खबर सुनाई है। उसकी आमद करीब
तिलावत सुनेंगे और इस तिलावत को पढ़ने के लिए सादत जो है बेटी सवेरा हासिल करेगी और हम खुदा के कलाम में से दूसरी तिलावत सुनेंगे। आज की हमारी दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम 13 बाब 11 तक 14 या। हमारी निजात नज़दीक है। ऐ भाइयों, तुम जानते हो कि अब वो घड़ी आ पहुंची है कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जब हम ईमान लाए उस वक्त से हमारी निजात अब ज़्यादा नज़दीक है। रात गुजर गई है और दिन निकलने के करीब है। बस हम अंधेरे के कामों को तर्क कर दें और रोशनी के हथियार बांध लें और जैसा दिन को दस्तूर है दुरुस्त चलन से चले, ना के उबाशी और नशाबाजी से, ना के हरामकारी से और बदपरहेज़ी से, ना के झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीर ना करो। पाक काम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। बादशाही दा ऐलान करांगे, यीशु कलाम तेरा करांगे। बादशाही दा ऐलान करांगे, यीशु कलाम तेरा करांगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बादशाही दा ऐलान करांगे, यीशु कलाम तेरा करांगे। बादशाही दा ऐलान करांगे, यीशु कलाम तेरा करांगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदा यीशु मसीह की पाक इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, जिस तरह नूह के अयाम में हुआ उसी तरह इब्ने इंसान की आमद होगी। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के अयाम में लोग खाते पीते और ब्याह करते और ब्याहे जाते थे, उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ और बेफिक्र रहे जब तक कि तूफान आकर सबको बहा न ले गया, उसी तरह इब्ने इंसान की आमद भी होगी। उस वक्त खेत में दो होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। दो चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये तुम जानते हो कि अगर मालिक मकान को मालूम होता कि किस घड़ी चोर आएगा तो अलबत्ता जागता रहता और अपने घर में नकब लगाने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्ने इंसान आ जाएगा। पाक अंजील के वसीले से हम सबके गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश तशरीफ रखें।
आज हमारे लिए बड़ी शादमानी और खुशी की बात है कि खुदा ने हमें ये मौका दिया है कि हम इस आमद के मौसम में दाखिल हो सकें और अपने आप को मसीहा के लिए तैयार कर सकें। आज आमद का पहला इतवार है और हम बड़ी शादमानी के साथ बेटे दाइम शबाज के साथ मिलकर आमद के इतवार की पहली मोमबत्ती रोशन करेंगे और खुदावंद अपने खुदा के लिए अपने आप को तैयार होने का ऐलान करेंगे और क्वायर के साथ मिलकर कोर संतरा गा सकते हैं। शम्मे जलाए रखना यीशु आने वाला है और बेटे के साथ मिलकर मोमबत्ती जो है वो रोशन करेंगे। तो जोरदार तालियां इस बेटे के लिए, खुदा इसे शिफाए कामल से तंदुरुस्ती दे और खुदा बरकत अता फरमाए। और फादर जी भी साथ होंगे और इसके अलावा गलियों के नुमाइंदगान भाई जॉर्ज और भाई सुहेल जॉनसन जो हैं वो भी साथ होंगे। तो हम मोमबत्ती रोशन करेंगे। तो जोरदार तालियां जो है वो हम बजाएंगे खुदावंद अपने खुदा के लिए, उसके जलाल के लिए, उसके नाम के लिए और मिलकर गाएंगे बोले खुदा यीशु मसीह की। शम्मे जलाए रखना यीशु आने वाला है, आंखें उठाए रखना यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना यीशु आने वाला है। बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावन किस दिन आएगा। अजीज भाई और बहनों, आज आमद का पहला इतवार है और आमद के पहले इतवार के साथ ही हमारे नए लतूरियाई साल का, इबादती साल का आगाज़ भी होता है। इसलिए आज पूरी दुनिया में आलमगीर सतह पर, इसलिए इसे कैथोलिक कलीसिया कहा जाता है, आलमगीर सतह पर। किसी एक गली में या 5-6 घरों में इस चीज़ की इबादत नहीं हो रही, बल्कि पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया से लेकर जो है चाइना तक और कनाडा से लेकर अमेरिका तक हर जगह जो है इस साल का आगाज़ किया जा रहा है और आमद का पहला इतवार मनाया जा रहा है। फातिमा कैथोलिक कलीसिया जो आलमगीर कलीसिया कैथोलिक कलीसिया है, आज वो आमद का पहला इतवार मनाती है। और आमद के अयाम जो है तैयारी के, बेदारी के, जागते रहने के, दुआ करने के, तौबा और तब्दीली के आयाम है। आज की तलावतें जो हमने खुदा के पाक कलाम में से सुनी हमें दावत देती हैं कि हम अपनी सारी तवज्जो जो है तैयारी पर मरकूज करें। हम अपनी ज़िंदगी में इस वक्त को, इस मौसम को गनीमत जाने, क्योंकि मसीहा की आमद जो है बहुत नज़दीक है। लफ्ज़ आमद जो है ये इंग्लिश के लफ्ज़ एडवेंट का तर्जुमा है और एडवेंट का लफ्ज़ लातीनी ज़ुबान के 2 अल्फाज से अख़ज़ किया जाता है और लैटिन में जो लफ्ज़ हमें मिलता है वो है अडवेनियो। 2 लफ्ज़ों से मिलकर एक लफ्ज़ बना है। 2 लफ्ज़ कौन से? अद जिसका मतलब है टूवर्ड्स, उर्दू में की जानिब, और वेनियो टू कम जिसका मतलब है आना, की जानिब आना। और इसका जो मतलब हम कलीसिया तौर पर, कलीसिया सतह पर निकालते हैं वो है खुदावन का उसके लोगों की तरफ आना। आमद का मतलब ये है। अडवेनियो का या एडवेंटुस जो लैटिन का वर्ड है उसका मतलब है खुदावन का अपने लोगों की जानब आना। तो जब खुदावन आता है तो उसकी तैयारी की ज़रूरत है, उसके लिए बेदार रहने की ज़रूरत है, उसके लिए अपने आप को बेदार रखने की ज़रूरत है। और इस बेदारी के अमल में हमें खुदा के पाक रूह की हदायत और रहनुमाई दरकार है। उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते।
तैयारी के लिए बहुत सी हदायत दरकार होती हैं। तैयारी के लिए बहुत से लोगों का मिलजुल कर काम करना जो है वो अहम है। अगर मिलजुल कर काम नहीं करेंगे, अगर हदायत पर अमल नहीं करेंगे, अहकामात पर अमल नहीं करेंगे, तो फिर तैयारी जो है वो ना मुकम्मल होगी। आज के अंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह आमद के इस मौसम को, आमद की इस तैयारी को बयान करने के लिए हमारे सामने हजरत नूह की तमसील रखते हैं और फरमाते कि जैसे नूह के ज़माने में हुआ। नूह के ज़माने में क्या हुआ? तूफान आया। और उसके ज़माने में भी लोग खाते पीते, ब्याह करते, ब्याहे जाते, अपनी ड्यूटीज़ पर जाते, ड्यूटी से वापस आते, घरेलू कामकाज करते, सब कुछ नॉर्मल तौर पर कर रहे थे। और एकदम से तूफान आ गया। यहाँ तक कि लोगों को खबर भी ना हुई कि नूह जो है कब कश्ती में दाखिल होता है और कितने लोग दाखिल हुए। और लिखा है सिर्फ 8 जाने जो है उसके साथ बच सके। और तूफान आ गया, सबको बहा ले गया, क्योंकि ज़मीन पर बुराई, ज़मीन पर बदी इस कदर बढ़ चुकी थी कि खुदा नाराज़ हुआ और उसने इंसान को पानी के साथ हलाक किया। लेकिन इस तूफान के बाद फिर उसने एक अहद भी बांधा। हमारा खुदा अहद का खुदा है, वो अहद बांधता है और अपने अहद की पासदारी करता है। कौसे कज़ा जो आसमानों में नजर आती है, जब भी बारिश होती है और उसके बाद कौसे कज़ा नजर आ जाती है, तो हम इंसानी सोच से, साइंसी लिहाज से कहते हैं कि अब बारिश नहीं होगी, कल का दिन जो है वो बहुत रोशन होगा, वहाँ बादलों का पहरा नहीं होगा, बल्कि दिन साफ होगा। मतला अबर आलूद नहीं होगा, बल्कि मतला जो है वो साफ होगा। ये खुदा का वही अहद है जो उसने अपने लोगों के साथ, हमारे अबाउजदाद के साथ, हम सब के साथ बांधा कि मैं फिर कभी इंसान को तूफान के पानी से हलाक नहीं करूँगा। खुदा जो है वह अहद बांधता और अहद की पासदारी भी करता है। उसने अपने लोगों के साथ अहद बांधा। बाग़ अदन में क्या कहा कि मैं औरत की नस्ल से एक निजात दहिंदा भेजूंगा जो सांप के सर को कुचलेगा और सांप उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। ये अहद उसने बांधा और फिर इस अहद की उसने पासदारी की। उसने अपने प्यारे बेटे को, हमारे निजात दहिंदा को भेजा, लेकिन उसके लिए बरसों तैयारी की गई, हजारों वर्ष तैयारी की गई। हाँ, खुदा ने मुख्तलिफ अंबिया इकराम के ज़रिए से, खुदा ने मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए से, अपने पाक कलाम के ज़रिए से उनको तैयार किया। और इस तैयारी के साथ फिर खुदा का चुनिंदा वसीला जो है इस दुनिया में यस्सु बनकर, इमैनुअल बनकर आता है। और वही इमैनुअल हमें बेदार रहने की दावत देता है। कहता है जिस तरह नूह के ज़माने में हुआ, ऐसे ही आमदे सानी होगी, पारूसिया यानी सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट होगी। किसी को पता भी नहीं होगा और मसीह खुदावन आ जाएगा, उसकी आमदे सानी जो है वो वाक़ई हो जाएगी। जिस तरह हमने गीत भी गाया, शम्मे जलाए रखना यस्सु आने वाला है, आंखें उठाए रखना यस्सु आने वाला है। और एक और खूबसूरत गीत गाते हैं, वक्त बहुत नज़दीक यस्सु आने वाला है, आने वाला है, वक्त बहुत नज़दीक यस्सु आने वाला है, आने वाला है। एक ही गल्ला एक गडरिया, एक ही गल्ला एक गडरिया हो जाने वाला है, हो जाने वाला है, वक्त बहुत नज़दीक यस्सु आने वाला है, आने वाला है। इसलिए हमें बेदारी की ज़रूरत है, इसलिए हमें जागते रहने की ज़रूरत है। खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि वो दिन चोर की मानद आएगा। जैसे चोर का किसी को नहीं पता होता और वो आ जाता है घर पे नकब लगाता है, ऐसे वो दिन हम पर आ पड़ेगा। अगर हमारी तैयारी ना हुई,
तो फिर हमें नदामत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बेदार रहते हैं, जागते रहते हैं, दुआ में मशगूल रहते हैं, तो फिर हमारी तैयारी उन 5 अक्लमंद कंवारियों की मानद होगी जिन्होंने मशलें ली, मशलों के साथ तेल भी लिया और दुल्हा की आमद के लिए अपने आप को तैयार रखा। ऐसी तैयारी दरकार है, ऐसी तैयारी हमें करने की ज़रूरत है। खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता। इसलिए बहुत दफ़ा हम इंसानी क़यास राइयाँ सुनते हैं। जब 2000 साल मुकम्मल हुए तो बहुत से लोगों ने इंसानी सोच के मुताबिक अफवाहें फैलाना शुरू कर दी, क़यामत आ गई है, क़यामत आ गई है। फिर 2012 में, फिर इसके बाद जब 2020 आया और कोरोना आया और डेंगू आया, लोगों ने अपनी नाकस सोच के साथ कहना शुरू कर दिया कि क़यामत आ गई, सेकंड कमिंग आ। लेकिन ऐसा नहीं है। खुदा यीशु मसीह आज हमारी आंखों से पर्दा उठाते और हमें बताते हैं कि उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता। आसमान के फरिश्ते भी नहीं, सिर्फ कौन जानता है? खुदा बाप। उसे पता है कब वो दिन आएगा, कब उसने अपने बेटे को इस दुनिया में दोबारा से भेजना है। हाँ, एक बात खुदा यीशु मसीह कहते हैं, तुम जानते हो कि अगर मालिक मकान को ये पता होता कि चोर कब आएगा तो वो जागता रहता। इसलिए तुम्हें भी बता दिया गया है कि वो दिन आएगा, जरूर आएगा। कब आएगा ये नहीं हमें पता, वो दिन जरूर आएगा। इसलिए जागते रहो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। खुदा हमारे दिलों की तैयारी चाहता है, हमें अपने आप को हर वक्त तैयार रखना है। नबी यशाया ने जो लिखा है, नबी यशाया ने जो लिखा है, शुरू वो दौर हो गया है, शुरू वो दौर हो गया है। नबी यशाया ने जो लिखा है, करो गुनाहों से तौबा लोगो, करो गुनाहों से तौबा लोगो, मसीहा दुनिया में आ रहा है, मसीहा दुनिया में आ रहा है। नबी यशाया ने जो लिखा है, यूहन्ना बिन ज़करिया के देखो, यूहन्ना बिन ज़करिया के देखो, कलाम यसा उतर रहा है, कलाम यसा उतर रहा है। नबी यशाया ने जो लिखा है। अजीज़ों, आज की पहली तलावत हमने यशाया नबी के सहीफे में से सुनी, जो खुदा यीशु मसीह से 600 वर्ष पहले पुकार कर कहता है कि अपने आप को है लोगों तैयार करो, निजात दहिंदा आ रहा है। खुदा की बादशाही बहुत नज़दीक है। 3 किस्म की पेशन गोइयां करता है। हाँ, कौन कौन सी? कि देखो कमारी हामला होगी, उससे बेटा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। दूसरी पेशन, यस्सी के तने से एक कॉम्पल निकलेगी। और तीसरी पेशन गोई, उसकी जड़ से एक नौनिहाल पैदा होगा। और ये कमारी से पैदाइश जो है इमैनुएल की, ये खुदावंद यीशु मसीह है। ये यस्सी के तने से एक कॉम्पल निकलेगी। ये कौन है? खुदावंद यीशु मसीह, जो हम सुलह सलामती का शहजादा बनकर आ रहा है। और ये जो जड़ से नौनिहाल निकल रहा है, ये खुदावंद यीशु मसीह, उसके बारे में पेशन गोई की गई। खुदा ने अपने लोगों को तैयार किया। यशाया नबी का दौर जो है वो असीरी का दौर था। यशाया नबी का सहीफा जो है ये मुख्तलिफ अदवार में लिखा गया और इसमें उन तमाम कैरेक्टर्स का जिक्र है जिन्होंने लोगों को तैयार किया, तैयारी में मदद की। खुदा अपने बंदे शाया को भेजता है और कहता है जाओ मेरे लोगों को उम्मीद दो। लोग असीरी में, बाबल की असीरी थी उस वक्त,
कैद में थे। हाँ, बाबल के लोगों ने उन्हें अपने कैदी बना रखा था और लोग ना उम्मीदी में चले गए थे कि शायद हमारा खुदा हमें भूल गया है। खुदा ने अपने बंदे शाह को भेजा और कहा, तसल्ली दो, मेरी उम्मत को तसल्ली दो कि मैं उन्हें बहाल करूंगा, उनका बचाने वाला जल्द आ रहा है, इसलिए पुर उम्मीद रहें। इसलिए आज की पहली तिलावत में हमने यही सुना कि खुदा अपने लोगों को उम्मीद दिलाता है। खुदा कहता है कि आखिरी अयाम में क्या होगा कि मैं अपने पहाड़ को पहाड़ों की चोटियों पर उस्तवार करूंगा और जमीन की जितनी भी कौमें हैं, जितनी भी ममलकतें हैं, उनको दावत मिलेगी कि खुदावंद की बादशाही में आकर शिरकत करें, खुदावंद की बादशाही को मेरास मिले, खुदावंद की बादशाही के हिस्सादार बन जाएं, खुदावंद की बादशाही को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाएं और इस बादशाही से फजल और बरकत पाएं। ये पहाड़ खुदावंद यीशु मसीह खुदा का कुदूस है, जिसे खुदा बुलंद करता है और उसके जरिए खुदा अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को, अपनी चुनी हुई कौम को बुलंद करता है ताकि सब उस पर नजर करें और जो उसकी तरफ आएंगे, कलीसिया की तरफ आएंगे, चर्च की तरफ आएंगे, खुदा के चुने हुए लोगों की तरफ आएंगे, वो निजात पाएंगे, सलामती पाएंगे, अमन पाएंगे और खुशी हासिल करेंगे। जैसे ही आमद का मौसम शुरू होता है, हम देखते हैं कि काहिन के लिबास से लेकर अल्तार का लिबास और जो अल्तार के खारमीन हैं और हमारे सामने जो एडवर्ड रीत जो है वो बनाई गई है, इसका कलर किस किस्म का हो जाता है? जामनी, पर्पल। पर्पल कलर जो है तौबा और तब्दीली की अलामत है, तैयारी की अलामत है, बेदारी की अलामत है, इंतजारी, वेट, इंतजार करना, इंतजार की अलामत है और साथ ही साथ ये शाही लिबास भी है, खुशी की अलामत भी है कि खुदा हमारे दरमियान आता है और हमें खुशी के साथ तैयारी करनी है। रोज़ों की तैयारी में, रोज़ों के याम में भी हम देखते हैं कि पर्पल कलर इस्तेमाल होता है, लेकिन रोज़ों की तैयारी और आमद के दिनों की तैयारी जो है ये फ़र्क किस्म की है। रोज़ों की तैयारी में हम देखते हैं कि बड़ी संजीदगी होती है, साथ में रोज़ा रखने की दावत मिलती है और बड़ी संजीदगी के साथ हम तैयारी करते हैं। उसमें ग्लोरिया भी नहीं गाया जाता, हालेलुया भी नहीं गाया जाता, लेकिन आमद के दिनों में ग्लोरिया सिर्फ नहीं गाया जाता है, हालेलुया जो है वो गाया जाता है। ये फ़र्क है कि ये खुशी के साथ तैयारी है। हमें तौबा की दावत है, तैयारी की दावत है, एतराफ़ की दावत है कि इन दिनों में हम एतराफ़ करें कि मसीहा की आमद सानी बहुत नज़दीक है। आज हमने की जो 4 मोमबत्तियां हैं उनमें से पहली मोमबत्ती रोशन की है जो कि होप की अलामत है, उम्मीद, हम पुर उम्मीद है। इस तरह हमारे बाप-दाद पुराने अहद के लोग, ओल्ड टेस्टामेंट के लोग जो है वो पुर उम्मीद थे कि खुदा ने जो आगे अदब में वादा किया है कि वो निजात हिंदा को औरत की नस्ल से भेजेगा, वो आने वाला है, वो जल्द आएगा। ऐ लोगों, अपनी राहों को तैयार करो, रास्तों को सीधा बनाओ। शायद नबी का भी यही पैगाम है, यूहन्ना इस्तबागी का भी यही पैगाम है। पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में, खुदावंद की राह को तैयार करो, उसकी शाहराह को सीधा बनाओ। हर एक गार जो है भर दिया जाएगा, हर एक टीला जो है वो पस्त किया जाएगा और फिर जंग ना होगी, फिर लड़ाई झगड़ा ना होगा, बल्कि लोग अपनी तलवारों को तोड़कर दरातियाँ बना लेंगे और अपनी फालें जो हैं उनको भी, नेज़े जो हैं उनको फालों में तब्दील कर लेंगे और लोगों की भलाई के काम जो है वो हो जाएंगे। ये खुदा की तरफ से पैगाम है, ये मसीहा की तैयारी है। इसीलिए खुदा अपने लोगों को दावत देता है कि आखिरी अयाम के बारे में फिक्रमंद रहें। जब मसीहा ने आना था तो हमारे आबाओ अजदाद के लिए उसकी आमद जो है वो आखिरी अयाम थे, यानी लोगों की जिल्लत के अयाम ख़त्म हो गए थे
आखिरी आयाम आ गए थे मसीहा की आमद के आयाम। इसी तरह आज हमारे लिए भी आमद का मौसम जो है वो तैयारी का मौसम है, बेदारी का मौसम है। आमद का मौसम 4 हफ्तों पर मुहित है। 4 हफ्ते इसमें होते हैं। पहले 2 हफ्तों में हम मसीहा की दूसरी आमद की तैयारी करते हैं, द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसके लिए लफ्ज पारूसिया भी इस्तेमाल होता है, उसकी तैयारी करते हैं। हर साल कलीसिया हमें लतूरिया साल यानी इबादती साल के आगाज में ही ये वक्त देती है कि हम अपने आप को तैयार करें, ताकि हो सकता है इस साल यानी लतूरिया साल 2023 में खुदाम अगर आ जाता है, इस दुनिया में बादलों की सवारी करते वापस लौटता है, तो हमारी तैयारी मुकम्मल हो, हम सुस्ती और काहिली में ना पड़े रहे। जब भी मसीहा आए हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सके। इसलिए जहां पर हम पहली आमद की तैयारियां करते हैं यानी क्रिसमस की तैयारियां करते हैं, साथ ही साथ हमारे जहनों में दूसरी आमद और खासतौर पर पहले 2 हफ्तों में पहला और दूसरा इतवार, इसके साथ पूरे 2 हफ्ते हमारे लिए इस बात पर गौर करने का वक्त है कि मसीहा की आमद जो है वो नज़दीक है। हाँ, उसके लिए बहुत सी साइंस और सिंबल्स भी हमें अता की गई है। काशा की किताब पढ़कर देख लें, अंबिया इकराम के सहाइफ को पढ़कर देख ले, वहां पर मुख्तलिफ किस्म के निशानात दिए गए कि जब तुम ऐसा होता हुआ देखो कि कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, मुल्क पर मुल्क चढ़ाई करेगा, जगह जगह वबाएं फैलेंगी, काल पड़ेंगे, कहत साली जो है वो एक्सपीरियंस की जाएगी, तो जान लेना कि वक्त बहुत नजदीक है। लेकिन इसके बाद फौरन नहीं होगा, बल्कि कुछ वक्त लगेगा। इस वक्त में बहुत से आजमाने के लिए आपको आएंगे, झूठे नबी आएंगे। हाँ, कहेंगे मैं मसीहा, मैं मसीह का पैगाम लेकर आया, मैं मसीह के पाक कलाम को लेकर आया, मसीह की अंजील का पैगाम देता हूँ। वो सारे झूठे नबी हैं, उनके पीछे ना जाना, बल्कि अपने ईमान में कायम रहना, तो फिर तुम निजात पाओ। फिर मसीहा की आमदे सानी पर उसे सही मानों में खुशामदीद कहकर उससे फजल और बरकत पा सकोगे। आमद के अयाम में 5 अहम निकात पर गौर करने की जरूरत है। पहला, ये आमद कब होगी, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसकी अगर हम कोशिश करेंगे जानने की या खोज लगाने की, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि जितने भी इधर उधर से हमें अफवाहें फैलाते हुए नजर आते हैं कि आज है कल है, वो सब झूठे हैं। इस दिन के बारे में सिर्फ खुदा जानता है। आमद के अयाम हमें वेट की तरफ लेकर जाते हैं, इंतजारी की तरफ लेकर जाते हैं, और इस इंतजारी में हमें खुदा का फजल चाहिए। हमें इंतजार करना, कैसे इंतजार करना है? बेदार रहकर, जागते हुए। हाँ, तीसरा जो नुक्ता है बेदारी। इंतजार जो है वो बेदारी के साथ, ये नहीं कि हम सो कर जो है इंतजार करें। अगर ऐसा करेंगे तो फिर उन 5 बेवकूफ कमारियों की मानद ठहरेंगे जिन्हें पता भी है दुल्हा ने आना है, मछलियां लेनी है, लेकिन साथ में क्या किया? तेल नहीं लिया। जब दुल्हा आया आधी रात को, शोर मच गया, दुल्हा आ गया है, दुल्हा आ गया, तो सब अपनी अपनी मछलियां दुरुस्त करने निकली। जो अक्लमंद थी उनके पास मछलियां भी थी, उनके पास तेल भी था, उन्होंने वेल प्लानिंग की थी, एक मेथड इस्तेमाल किया था, उसके तहत वो बेदार पाई गई। लेकिन जो बेवकूफ़ थी, मछलियां तो उन्होंने ले ली, लेकिन मछलों में तेल नहीं लिया। आखिरी वक्त पर एट द 11th आवर क्या किया? अक्लमंदों के पास गए, कहा हमें भी अपने तेल में से कुछ दो, हमारी मछलियां बुझी जा रही हैं। उन्होंने क्या कहा? शायद हमारे और तुम्हारे लिए ये काफ़ी ना हो, बेहतर है आप शॉपकीपर के पास जाएं, वहाँ से फूल ले आए। जब वो जाती हैं, दुल्हा आ जाता है और जो तैयार होते हैं उसके साथ ज़ियाफ़त खाने में दाखिल हो जाते हैं, दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर ये बेवकूफ़ भी आती हैं और क्या कहती हैं? दरवाज़ा खटखटाती हैं, ऐ खुदा हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। और अंदर से आवाज़ आती है, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कहाँ की हो।
और उनके लिए दरवाज़ा नहीं खुलता, उन्हें नदामत का सामना करना पड़ता है। अजीज़ों, ये मशलें जो है हमारी ज़िंदगियाँ हैं। इन ज़िंदगियों को तेल कहाँ से मिलता है? इन ज़िंदगियों को तेल रूहुल कुदस की हिदायत और रहनुमाई से मिलता है, जो चौथा नुक्ता है गौर करने का, गौरतलब नुक्ता आमद के अयाम का, कि हमें रूहुल कुदस की हिदायत और रहनुमाई में अपने आप को तैयार करना है। जिस तरह आज की दूसरी तलावत में मुक़द्दस पौलुस रसूल हमारी मदद और रहनुमाई करते हैं कि रात गुजर गई है और दिन तुलू होने के करीब है, दिन चढ़ गया है, बस हमें अंधेरे के कामों को छोड़कर, तारीकी के कामों को छोड़कर, खैर बात कहकर रोशनी के कामों को अपनाना है। क्योंकि जहाँ पर नूर आ जाता है, रोशनी आ जाती है, वहाँ पर अंधेरे के काम खत्म हो जाते हैं, वहाँ पर जहालत के अंधेरे जो है मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, खुदा का नूर आ जाता है। जिस तरह यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में लिखा है कि नूर इस दुनिया में आया और जितनों ने नूर को कबूल किया उनकी जिंदगी वैसे ही मुनव्वर होगी जैसे ये एडवर्ड रीत, जिसकी रोशनी जो है आहिस्ता आहिस्ता एक मोमबत्ती से शुरू करके शम्मा से शुरू कर 4 मोमबत्तियों के साथ ये हमारी जिंदगियों को रोशन कर देती है। इसलिए यह एडवर्ड रीत बनाई जाती है। ये खास सिंबल है आमद के अयाम का। इसमें ग्रीन कलर जो है वो उम्मीद की अलामत है और इसका दायरा जो है, सर्कल जो है, इस बात की अलामत है कि जिस तरह मत्ती के अंजील में हम पढ़ते हैं या लूका की अंजील में पढ़ते, जब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आता है, कहता है कि तू बेटा जनेगी, उसका नाम यस्सु रखेगी, वो बुजुर्ग होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा और वो अपने बाप दाऊद के ताज पर हमेशा तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ये सर्कल जो है इस बात को बयान करता है कि उसकी बादशाही का कोई एंड नहीं है, कंटिन्यूअस है, जारी और सारी है। ये जिस तरह सर्कल जारी है, इस तरह खुदावंद की बादशाहत है, उसका कोई आखिर नहीं है, कोई एंड नहीं है। जो मसीहा इस दुनिया में आता है, जो क्रिसमस के मौके पर आया, पहली आमद, और जो दोबारा से इस दुनिया में आने वाला है, उसकी बादशाही का कोई आखिर नहीं है। वो अपनी बादशाही में सबको शामिल करना चाहता है। इसलिए हमें आज की दूसरी तलावत के मुताबिक अपने अंधेरे के कामों को छोड़ना है, गुनाहनुदा जिंदगी को तर्क करना है, आमद के अयाम में भरपूर तैयारी करनी है। जिस्मानी तैयारी तो हम करते हैं, लेकिन जहाँ पर कमी रह जाती है वो है रूहानी तैयारी। हमें रूहानी तौर पर अपने आप को बेदार रखना है, तैयार करना है और इस तैयारी के अमल में से गुजरना है। इस तैयारी के अमल में एतराफ़ का साक्रमेंट बहुत अहम है और हमारी पाकमा कैथोलिक कलीसिया में ये रिवायत है कि जब भी आमद का मौसम आता है, जब भी लैंड का सीज़न आता है, हम उसमें एतराफ़ का एहतमाम करते हैं और हमारे मोमिन एतराफ़ का साक्रमेंट हासिल करके अपनी रूहों की पाकीज़गी पर गौर करते हैं, अपनी रूहों को पाक करते हैं, ताकि जिस्मानी तैयारियों के साथ साथ जिस्मानी तैयारियाँ, हाँ, कईयों ने कपड़ों के बारे में सोच भी लिया होगा, कईयों ने खरीद भी लिए होंगे कि मैंने क्रिसमस पर क्या पहनना है, हाँ, कौन सी ड्रेसिंग करनी है, मैचिंग कौन सी करनी है, कंट्रास्ट कौन सा बनाना है और कौन से शूज़ पहनने हैं, हाँ, कौन सा मेकअप अपने लिए खरीद, ये सारी तैयारियां हम पहले से प्लानिंग करते हैं। लेकिन जहाँ पर कमी रह जाती है वो रूहानी तैयारियाँ हैं। हाँ, हम अपनी जिस्मानी तैयारियों में मसरूफ़ होकर रह जाते हैं, रूहानी तैयारियों की तरफ, अपनी रूह की पाकीज़गी की तरफ गौर ही नहीं करते, इसको तैयार ही नहीं करते, ना इतराफ़ का साक्रमेंट हासिल करते हैं, ना संजीदगी के साथ दुआ करते हैं, ना इबादत में आते हैं और ना आमद के इन 4 इतवारों की रूहानियत में शिरकत फरमा कर बरकत हासिल करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें पुरानी गुनाहनुदा ज़िंदगी को तर्क करके इस ज़मीन की जो चीज़ें हैं, मादी चीज़ें हैं, उनको नज़रअंदाज करते हुए आने वाला की चीज़ों की तलाश करनी है, क्योंकि जहाँ तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। हमें अपना खजाना जो है वो आसमान पर जमा करना है और आमद के अयाम हमें दावत देते हैं कि ये जो है हमारे लिए अपॉर्चुन टाइम है,
हाँ, गनीमत जाने इस वक्त को, ये वक्त गनीमत है, इसमें तैयारी करें। अगर सारा साल तैयारी नहीं हो तो कम से कम ये 2 हफ्ते जो हैं ये मसीहा की दूसरी आमद के लिए अपने आप को तैयार करें। फिर तीसरे हफ्ते से पहली आमद की भरपूर तैयारियां शुरू हो जाएंगी। इसीलिए तीसरे इतवार की मोमबत्ती का कलर कौन सा है? पिंक। तो पिंक कलर किस बात की अलामत है? खुशी की अलामत, भरपूर खुशी। और उसके बाद दोबारा से पर्पल कैंडल आ जाती है, चौथी कैंडल। यानी भरपूर खुशी तो है लेकिन उसमें भी तैयारी की जरूरत है, पहली आमद के लिए भी तैयारी की जरूरत है। तो अपने आप को तैयार करें। इसलिए चाहे पहली आमद है या दूसरी आमद है, आमद के अयाम हमें दावत देते हैं कि हम बेदार रहें, हम जागते रहें, हम तैयारी करें। भरपूर तैयारी की ज़रूरत है क्योंकि मसीहा जो है वो जल्द आने वाला है। और अगर हम बेदार ना पाए गए, अगर हम तैयार ना पाए गए, काहली और सुस्ती में ज़िंदगी बसर करते हुए पाए गए, तो फिर आसमानी बादशाहत में हमारे लिए कोई जगह नहीं होगी। इसलिए आइए आमद के पहले इतवार पारी अपने अपने दिलों में अहद करें कि हम खुदा के पाक कलाम के मुताबिक बेदार रहेंगे, जागते रहेंगे, दुआ में मशगूल रहेंगे और आमद के अयाम की रूहानियत को पाएंगे, बरकत पाएंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, खुशी के साथ ये तैयारी करेंगे। आमद की तैयारी खुशी की तैयारी है। जब आपको पता हो आजकल शादियों का सीजन भी चल रहा है, हाँ, 10वां और 11वां महीना तो पीक होता है, हाँ, ये बहुत सी इसमें शादियाँ कई लोगों ने दिसंबर में भी रखी हैं, इतनी सर्दी में भी। लेकिन खुदा बेटों को बेटियों को बरकत दे, जिन्होंने निकाह का साक्रमेंट हासिल किया है या करने को है, खुदा ने उनकी खानदानी जिंदगी में हमेशा उनके साथ रहे। जिस तरह शादी की तैयारियों के लिए वक्त दरकार होता है, बहुत से ख्यालात दरकार होते हैं, बहुत सी हदायत दरकार होती हैं और अगर तैयारियां ना की जाए तो फिर शादी का प्रोग्राम भी अच्छा नहीं होता। ऐसे ही मसीहा की आमद जब हमें पता है कि वो जल्द आने वाला है, उसकी पहली आमद भी नज़दीक है, पहली आमद का जश्न नज़दीक है, तो उसके लिए हमें भरपूर तैयारी की ज़रूरत है। तो आइए खुदा से मदद मांगे कि वो हमें अपना पाक अता करे, पाक रूह की हिदायत और रहनुमाई अता करे, ताकि पाक रूह की हिदायत और रहनुमाई में आमद के इन अयाम में अपने आप को भरपूर अंदाज में तैयार कर सकें और मसीहा की आमद पर उसे सही मानों में अपने दरमियान और ख़ास कर अपने दिल में खुश आमदीद कहने के लायक ठहरे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आइए सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा और हमारा खुदा है गुरबुल की कुदरत से पेट में पड़ा, कुवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने उसके हमें दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का आदर मुतलिबा के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदा और मुर्दों की दाद के लिए आने वाला है। मैं इमारत और मुक़द्दस पर पाकर जो कलीसिया मुक़द्दसों में शराकत गुनाहों की माफ़ी जिससे जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर आमीन। अजीज़ मोमिनीन, अभी हमारे पास वक्त है कि हम अपनी दुआएं इल्तिजा मुनाजात खुदा के हज़ूर में पेश करें। दुआ करते अपने रूहानी चौपान के लिए कि खुदा हमारे पापा आज़म को बरकत दे, उन्हें उम्र की दराज़ी अता करे ताकि उनकी खिदमत के ज़रिए से कलीसिया हमेशा मुत्तहिद रहे और खुदा में आगे बढ़ती रहे और खुदा की आमद सानी के लिए हर वक्त तैयार रहे। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर आमद के पहले इतवार की इबादत अदा की जा रही है, खुदा पाक कहते कलीसिया को, कलीसिया के तमाम मोमिनीन को और हमारे तमाम मसीही बहन भाइयों को जो आमद के दिनों को मनाते हैं कसरत से बरकत दे। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आप भी अपनी मुनाजात पेश कर सकते हैं। हम दुआ करें तमाम बेरोजगारों के लिए कि प्यारा खुदावंद उनको रोज़गार अता फरमाए। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन।
उन तमाम बेलाजोड़ों के लिए दुआ करें कि प्यारा खुदावंद उनको लाजे से बरकत दे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें आज की ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए कि खुदावंद हमारा खुदा हमें बरकत अता फरमाए और हमें इस कलाम के वसीले से अपनी ज़िंदगियों में इसको बदलने की हिम्मत अता फरमाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम दुआ करेंगे उन तमाम बीमारों और लाचारों के लिए जो घरों या अस्पतालों में जहाँ जहाँ भी हैं, कि खुदा प्यारा उनको अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और सेहतयाब होकर तेरे नाम को जलाने से। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें अपने बिशप साहब, फादर साहबान और मुनाज साहबान और सिस्टर साहबान के लिए कि प्यारा खुदावन उनको अच्छी सेहत अता करे और उनको और ज़्यादा हिम्मत, ताकत और ईमान में मजबूती अता फरमाए ताकि वो अपने पाकिस्तान को बेहतर परवरिश और निगहबानी करें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें कि मेहरबान खुदा हम सबों को मुकाशवा की रूह अता फरमाए ताकि उससे हमारा दिल और दिमाग रोशन हो जाए और उस रोशनी से लायक और वाजिब तौर पर आने वाले मसीहा के लिए तैयारी कर सकें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें दुआ करने के लिए कहा है, खासतौर पर जो बीमार बाजी कैदरी, बाजी रानी, कि खुदा ने शिफा बख्शे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। भाई सलामत, दानियल, विलियम जॉन, भाई अरसलान के लिए दुआ करते हैं। खुदा इन्हें भी बरकत दे कि शुक्रगुजारी को कबूल करे, अच्छी सेहत अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी पनाह और ताकत और तमाम शफ़क़त के सरजश में ये दुआएं जो तेरी क्रिस्तिया बड़े इद्दत और इस्तक़लाल के साथ मांगते तूने कबूल फरमा और बख्श से कि इनका सर हम तक पहुँचे मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। तशरीफ़ रखिए। अभी हम क्वायर के साथ मिलकर नजराने का गीत गाएंगे। अगर कोई ख़ानदान चंदा कार्ड लेकर आया है तो वो चंदे की टोकरी में डाल सकते हैं।
बाप के हसूल में मकबूल हो। खुदा इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे बल्कि सारी कलीसिया के फायदा के लिए मंजूर फरमाए। ऐ खुदा हमारे खुदा, हमारे इन नसरानों को कबूल कर जो हम तुझी से पाई हुई नेमतों में से तेरी नजर करते हैं। जो कुछ हम इस जहाँ में हकीकत के साथ करते हैं वो हमें तेरी दायमी निजात का इनाम दिलाए। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से आमीन। खुदा आपके साथ हो, आपके साथ ही हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदा अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है। ऐ कदूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से
तेरा शुक्र अदा करें। जब वो पहले आया तो उसने हलीमी के साथ बशरियत इख्तियार करके पुराने अहद का वादा पूरा कर दिया और हमेशा की निजात की राह हमारे लिए खोल दी। जब वो अपने जलाल के साथ दोबारा आएगा तो हम बेदारों की उम्मीद के मुताबिक वो नए अहद का वादा भी पूरा कर देगा। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हम दो सना करते हैं, कदुस 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 खुदा लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे ज़ात से मामूर है। आगे वाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलमे वाला पर होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझे से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नसरानी पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अपनी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद, ऐ खुदावंद हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरे कलाम का इकरार करते हैं कि बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज के साथ इंतजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपने कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप को फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन और अपने सब खातमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे काबिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे मरहूम भाई और बहनों, ख़ास तौर पर इज़्ज़तमाब बिशप एंड्रू फ्रांसिस मरहूम, रेवरेंड फादर नथानियल बर्नार्ड मरहूम, रेवरेंड फादर अनवर लाजर मरहूम, इमानुएल गिल, शरीफा मार्ता, सोहन मसीह, सरदारा बीबी, ज़ीशान जावेद, फर्नांडिस फ्रांसिस, मास्टर यूसुफ, मिसेस मलक इजाज, मिसेस डॉक्टर जॉन, भाई इरशाद, जोसेफ परवेज, जस्टिन परवेज, जॉर्ज, मार्था सरदार, एंथनी अख्तर, बाजी गोशी, ग्रेस बीबी जिनकी बरसी है, सरदार मसीह और बरकत बीबी पर नजर कर जिन्हें तूने इस दुनिया से उठा लिया है। बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थे, उसी तरह वो जी उठने में भी उसके साथ रहे। इस तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ का हमारी मरियम, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जिस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दो सराह कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुदस की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शायान है हमेशा से हमेशा तक। आए हम अपने निजात से हिदायत पाकर पूरे ईमान, भरोसे, यकीन के साथ उसी तरीके से दुआ करें जिस तरह खुदा ने खुद हमें सिखाया। ऐ हमारे बाप, तेरा आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमसे दे और जिसे हम अपने गिरफ्तार बख्शते हैं, तू हमारे घर समय बख्श और हमें आसमानी से बरकत दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचाए, दिलों में सलामती बख्श,
ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती देता है बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। और जिंदा खुदा की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो, आपके साथ हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे हम पर रहम कर, ऐ खुदा के बर्रे जो जहान के गुनाह उठा जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे जो जहान के गुनाह उठा जाता है, हमें सलामती इनायत कर। अज़ीज़ों, ये है खुदा का बर्रा हमारा खुदा यीशु मसीह जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। क्या ही मुबारक है हम सब जो बर्रे की पाक ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदा, मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरे यहाँ आए, लेकिन तो कहीं दिल तुमने मुझे शिफा पाई। मसीह का पाक बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखें। अभी पाक शहादत का वक्त है, तो बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ, आराम के साथ पाक शहादत हासिल करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ीम के साथ हम खुदा के बदन को हासिल कर सकें। फादर फ्रांसिस तनवीर साहब का लिखा हुआ ये गीत है, शमे आमद की अब जलाए हम, और ये मैंने कंपोज की है। शमे आमद की अब जलाए हम, शमे आमद की अब जलाए हम, गीत खुशियों खुशियों के हर सुगाए हम,
खुदा हमें खुशहाली अता करेगा और हमारी सरजमीन फल पैदा करेगी। हम दुआ करें। ऐ खुदा हमारे खुदा, ये इबादत हमें तेरा ख़ास फजल दिलाए, इसमें शरीक होने से हम पर ये रोशन हो कि किस तरह इस फ़ानी दुनिया में रहते हुए भी हमारे दिल गैर फ़ानी जहाँ पर लगे रहें और हम आसमानी चीज़ों को ज़्यादा अजीज़ जानें।
मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। सब तशरीफ रखें, बैठ जाए। अभी हमारे संडे स्कूल के बच्चों ने एक ख़ास टैबलो तैयार किया है, वो पेश करेंगे। ये टैबलो जो है टीचर्स ने, तमाम संडे स्कूल की टीचर्स जो हैं उन्होंने बड़ी मेहनत और कोशिश के साथ तैयार किया है। तो मेहरबानी करके हम इस टैबलो को देखेंगे और टैबलो के बाद फादर जी बरकत से नवाजेंगे। चंद एक अहम ऐलान है वो भी किए जाएंगे। तो गुजारिश है थोड़ी खामोशी का भी मुजाहिरा करें। हम सब खुदा के घर में हैं और टीचर्स से इल्तमास है कि वो जाएँ और भाई रोजर को जो सॉन्ग अपडेट कर रहे हैं उनको गीत दें ताकि गीत जो है वो प्ले हो सके और बच्चे जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस कर सकें। इन बच्चों के लिए, इनकी टीचर्स के लिए जोरदार तालियां दोनों हाथों को उठाकर। इससे कभी भी बच्चे टैबलो पेश करें। हम खुदा अपने खुदा के लिए अपने हाथों को उठाकर नारा भी लगाएंगे, बोलो खुदा यीशु मसीह की, जी। मेहरबानी करके ना जाइएगा। इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए सब जगह में रहेंगे और फादर जी उसके बाद हमें बरकत से नवाजेंगे और चंद एक अहम ऐलान जो है वो भी हम सुनेंगे। बड़ी कोशिश और जद्दोजहद के साथ इस टैबलो को तैयार किया गया है। ये फादर जी के कहने पर हमारी संडे स्कूल की जो टीचर्स हैं उन्होंने तैयार किया है और बड़ी मेहनत उन्होंने की है, नज़र आ रही है। बच्चे एक जैसे ड्रेस पहन कर आए हैं और उनके हाथों में प्ले कार्ड जो है वो दिए जा रहे हैं ताकि वो अपने टैबलो को ज़्यादा नुमाया तरीके से पेश कर सकें। जी मेहरबानी। बच्चे सब खामोश होंगे और टैबलो की तरफ जो है अपनी तवज्जो जो है मरकूज करेंगे। तो मेहरबानी करके सब बैठ जाएंगे। टैबलो जो है फेसबुक पर हमारा चैनल है सेंट एंथनी कैथोलिक चर्च ग्लोरिया कॉलोनी शेखुपुरा, उसके पेज पर आप देख सकते हैं और ये शुरू जो है हमारे चर्च के पेज पर किया जा रहा है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से हम देख सकते हैं। कोई एक आध बनाना चाहता है वो बना ले, बकाया सबके लिए अवेलेबल है वहाँ पर, आप ज़रूर वहाँ से देख सकते हैं, पूरी पास देख सकते हैं। जी मेहरबानी करके प्ले कीजिएगा रजल भाई, एक सेकंड रुकिएगा। खुदा की शुक्रगुजारी है जी कि खुदा हमारे बच्चों को इस्तेमाल करता है और हमें ऐसे मेहनती अच्छे टीचर्स जो हैं उनसे नवाजता है। तो इस टैबलो को पेश करने का हमारा मकसद, चर्च का मकसद और ख़ास तौर पर फादर जी का मकसद है कि आप इन बच्चों को देखें और अपने बच्चों को भी संडे स्कूल की मसीही तालीम का हिस्सा बनाएं ताकि सब बच्चे जो हैं मसीही तालीम सीख सकें। जी भाई, थोड़े थोड़े बच्चे जो हैं खुले हो जाएं और अपनी पोजीशन जो हैं उनको दुरुस्त खुद भी करें, ना सिर्फ के टीचर्स हमारी रहनुमाई करें बल्कि हम खुद भी देखें। अगर कोई बच्चा चुप रहा है वो सामने आ सकता है और ये बच्चे ना इधर भेज दें, ये जिन्होंने ड्रेसिंग किया ना इधर सेंटर पे लेकर बकाया बच्चे कुछ यहाँ पे खड़े कर किसी चीज़ को गिराना नहीं।
ऐसे करो बाजू ऐसे करो पहले 5 ना करो डिस्टेंस करो तालियों में हम इनका साथ दे सकते हैं।
पैशंस के साथ टैबलो परफॉर्म किया। टीचर्स ने खूब इन पर मेहनत की है और बच्चे जो है निखर कर सामने आए हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा टैबलो पेश किया है। तो इनकी टीचर्स को, इन बच्चों को बहुत बहुत चर्च की तरफ से, फादर जी की तरफ से मुबारक और शाबाश। टीचर्स के साथ आ जाएंगे, ग्रुप फोटो कराई जाएगी जी टीचर्स बाजी सबरा, बाजी रहीला, बाजी किटी, बेटी नेहा मरियम और बेटी रिक्शा जफर जो है हमारी टीचर्स हैं। इनके लिए जोरदार तालियां दी। तो गाड़ी को बरकत दे, व्यक्तिगत तौर पर इन्होंने अपने आप को पेश किया है। और इस टैबलो को दिखाने का मकसद ये है कि आप भी अपने बच्चों को भेजें। ज़रूर इतवार की इबादत के बाद उनको संडे स्कूल की तालीम हासिल करने का मौका दिलवाएँ ताकि बच्चे जो है मसीही तालीम सीख सकें। अभी ग्रुप फोटो जो है वो बनाई जाएगी। सब कहे चीज घर जाकर करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। तमाम बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठेंगे और हमें चाहते कि अहम ऐलानात हुए हैं, उसके बाद हम बरकत हासिल करेंगे। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इन बच्चों को, इनके वालिदैन को और ख़ास तौर पर तमाम टीचर्स को जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इनका टैबलो तैयार करवाया। आने वाले दिनों में क्रिसमस के हवाले से भी प्रोग्राम्स के साथ किए जाएंगे। ये बच्चे आपके सामने क्रिसमस कैरल्स भी गाएंगे, क्रिसमस प्ले भी जो है वो भी तैयार करेंगे। तो इन बच्चों के लिए दुआ को रहें और मैं चाहूँगा टीचर्स के लिए, वालिदैन के लिए, बच्चों के लिए एक बार फिर भरपूर तालियां बजाकर खुशी का इजहार करें और इनको मुबारकबाद पेश करें। आज आमद का पहला इतवार है, तो आमद के हवाले से जितनी तैयारी की गई बाबूजी के लिए, बाबूजी की सारी टीम के लिए, भाई खैरात है, भाई सलीम है, इनके साथ जितने भी लोगों ने मिलकर काम किया है, चर्च कमेटी है, क्वायर है और जितने भी दूसरे मेंबर हैं, संडे स्कूल के टीचर्स हैं या रोजरी ग्रुप है, यूथ ग्रुप है, जितने भी ग्रुप्स हैं, इन सब का हाथ है इन तैयारियों में। और इस वजह से आज ये खूबसूरत प्रोग्राम भी तरतीब दिया गया है। ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करेंगे भाई जॉर्ज, गली नंबर 5 वाले, मोहल्ला रसूल नगर से भाई सहेल जॉनसन और क्रिश्चियन टाउन से भाई खैरात, जिन्होंने तैयारियां की हैं। तो बाबूजी के लिए, इनकी सारी टीम के लिए और इन लोगों के लिए जिन्होंने अपने हदिया जात दी है, ज़ोरदार तालियां बजाएंगे और खुदा का शुक्र अदा करेंगे। इसी तरह आमद के आने वाले तमाम इतवारों में हम पुरजोश अंदाज में इबादत में भी शरीक होंगे और अपनी रूहानी और जस्मानी तैयारी भी जारी सारी रखेंगे। बाबूजी के पास और कुछ ऐलानात हैं, वो जारी रखेंगे। शुक्रिया फाजी। इसके बाद आने वाले इतवार को हम आमद का दूसरा इतवार मनाएंगे और उसमें हमारी रहनुमाई जो है गली नंबर 1 वाले मोमिनीन जो हैं वो करेंगे और तमाम तैयारियों में जो है वो हमारा साथ देंगे। आमद के दूसरे इतवार के मौका पर गली नंबर 1 वाले मोमिनीन जो हैं वो हमारी मदद और रहनुमाई करेंगे और आमद के तीसरे इतवार के मौका पर गली नंबर 3 वाले हमारी मदद और रहनुमाई करेंगे। और अजीज मोमिनीन इसी तरह पुरजोश तरीके से खुद भी चर्च आएँ और दूसरे भी अपने बहन भाइयों को अपने साथ हमरा लाएं। और इसके साथ साथ कहना चाहते हैं, हर रोज़ सुबह 6 बजे, मंगल को शाम 5 बजे पाक मास की इबादत होती हैं, तो ज़रूर उन्हीं इबादत में आएँ और खुदा से बरकत पाएँ। शुक्रिया। खुदा आपके साथ हो, आपके साथ। और खुदा कादिर मुतलक बाप पर, बेटे और रूह कुद्दूस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे। आमीन। इबादत हो चुकी है, खुशी और सलामती से जाए। खुदा का शुक्र। आप सबको आमद का पहला इतवार बहुत बहुत मुबारक हो। आइए जोरदार तालियां बजाकर खुदा का शुक्र अदा करेंगे और आमद की खुशियाँ मनाएंगे। जी, बच्चों के साथ मिलकर गीत गाएंगे, इख्तितामी गीत।
जी एक सेकंड, एक और ऐलान है वो सुन कर जाइएगा बेटा। चर्च को रंग करवाना चाह रहे हैं, उसमें हमारे भाई जो हैं डोर टू डोर जाकर जो है वो अगराई कर रहे हैं, फंड इकट्ठा कर रहे हैं ताकि चर्च को रंग करवा सकें। उनमें हमारी मदद जो है वो भाई अनोश गिल साहब, भाई रोजर साहब, भाई जवेद ताज, अदनान सुलेमान और एडविन गिल साहब जो हैं हमारी मदद कर रहे हैं। तो ज़रूर जब भी आपके घरों में हदिया लेने के लिए आए तो ज़रूर दें। कुछ खानदानों ने हदिया दे दी है, कुछ का रहता है, तो जिनका रहता है ज़रूर हदिया दें ताकि बाहर से चर्च जो है वो रंग करवाया जा सके और वेदर शीट जो है वो की जा सके। शुक्रिया। अभी बच्चों के साथ मिलकर गीत गाएं।